एस शर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 11. Consider a gold nucleus to be a sphere of radius 6.9 Fermi in which protons and neutrons are distributed. Find the force of repulsion between two protons situated at largest separation. Why do these protons not fly apart under this repulsion? तो एक गोल्ड का न्यूक्लियस दिया हुआ है और यहाँ पे हमने उसकी शेल्स निकाली, दो शेल्स ले लिए. अब ये जो न्यूक्लियस होगा उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं और इस न्यूक्लियस की रेडियस दी है 6.9 फर्मी और एक फर्मी इज इक्वल टू वो होता है 10⁻⁻15 मीटर. और हमें कहा कि ऐसे दो प्रोटॉन्स जो लार्जेस्ट डिस्टेंस पे होंगे, तो लार्जेस्ट डिस्टेंस मतलब स्फीयर होगा, तो एक प्रोटॉन यहाँ पे तो दूसरा उसके डायमीटर के अपोजिट पॉइंट पर होगा. मतलब वो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा इनके बीच में ये कितना होगा, जो कि एक डायमीटर में होता है, इस न्यूक्लियस के डायमीटर में होगा वो. और तब हमें वो फोर्स फाइंड करना है, लार्जेस्ट फोर्स. यहाँ पे भी प्रोटॉन है लेकिन ये प्रोटॉन नहीं लेना क्योंकि इनके बीच में लार्जेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, इससे ज्यादा तो ये होगा, इससे ज्यादा ये होगा. तो ऐसा प्रोटॉन लेना है कि जिनमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा. तो वो कितना होगा, तो डायमीटर जितना होता है उतना वो डिस्टेंस सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा. तो हमें फोर्स फाइंड करना है. तो फोर्स क्या होता है कि एक चार्ज इंटू दूसरा चार्ज और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर से डिवाइड करना है. अब ये फोर्स सबसे ज्यादा मतलब डिस्टेंस हमें सबसे फोर्स ज्यादा नहीं लेना है, फोर्स ज्यादा नहीं लेना है. फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स विच आर एट लार्जेस्ट डिस्टेंस, तो फार्दर अवे फ्रॉम ईच अदर, ऐसे प्रोटॉन्स चूज करना है. फोर्स मैक्सिमम नहीं फाइंड करना है. प्रोटॉन्स इस तरह से चूज करना है कि जिनके बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा वो. तो वो डिस्टेंस क्या होगा, इसका डायमीटर. तो आर मतलब इस न्यूक्लियस का डायमीटर स्क्वायर आएगा. तो ये के की वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10⁻⁹. अब ये प्रोटॉन है लेकिन प्रोटॉन पर वही चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, सिर्फ उसका नेचर अलग होता है. तो वो चार्ज भी कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19. और दूसरा चार्ज भी उतना ही डिवाइडेड बाय उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर. उनके बीच में डिस्टेंस कितना दिया है, यहां से 6.9 प्लस 6.9 मतलब 2 इंटू 6.9 फर्मी. तो फिर से एक बार करना है, स्क्वायर है तो 2.2 इंटू 6.9 और 10⁻⁻15 इसको कन्वर्ट करना है और इसको भी कन्वर्ट करना है. तो 10⁻⁻15 10⁻⁻15 10⁻30. अब F इज इक्वल टू डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये पहले 9 और ये 1 से 16 लेते, इसे भी 16 लेते, तब यहाँ पे आएगा 10⁻². ये +9, इसका वो एक डेसिमल, इसका एक डेसिमल 10⁻⁻2. और ये -19 ये -38. अब ये इसका भी डेसिमल गया, इसका भी डेसिमल गया, तो 10⁻² यहाँ पे भी हो गई और ये भी 10⁻². तो ये इसे गायब कर देते हैं इसके साथ. और यहाँ पे सिर्फ रहेगा 10⁻30, ऊपर चला जाएगा तो +30 बनेगा. डिवाइडेड बाय ये 2, यहाँ पे भी 2 और ये 69 इंटू 69. 3 जा 9, एक 3 2 जा और 3 3 जा. फिर से ये 3, ये 23 आएगा. ये 2 से डिवाइड करेगा तो ये 8 आएगा और ये 2 से डिवाइड करेगा तो ये 8 आएगा. मतलब ये F इज इक्वल टू 8 इंटू 8 64 डिवाइड बाई 23 इंटू 23 इंटू 10⁻A. तो 10⁻² यहाँ पे -8 और ये +9 मतलब ये रहा 10 रहा सिर्फ. तो 64 को 23 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर और 2 बार करना पड़ेगा. तो ये 10 यहाँ पे दे देते तो ये इतना हो गया. तो इसे डिवाइड करना है 23 से. तो यहाँ पे 640 को डिवाइड किया 23, इस एक 23 से तो इतना आया. तो फिर इस नंबर को फिर से इस 23 से डिवाइड किया तो ये आया 1.2.
तो ये फोर्स कितना आ गया 1.2 न्यूटन। और साथ ही क्वेश्चन पूछा है कि वाई डू दिस प्रोटॉन्स नॉट फ्लाई अपार्ट अंडर दिस रिपल्शन। तो ये डायमेट्रिक के अपोजिट है, तो ये इसके बाहर चले जाएंगे तो न्यूक्लियस से बाहर जा सकते, तो उस फोर्स के कारण वो बाहर क्यों नहीं जाते, ये क्वेश्चन है। रबिंग के कारण, तो जब हम दो ऑब्जेक्ट रब करते हैं तो उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें जो शेल हो गया आउटर मोस्ट शेल, वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से दूर होते हैं, तो वहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उनके बीच में, वो फोर्स ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहर के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो रब करने के बाद वही इलेक्ट्रॉन्स फ्लाई अवे होते हैं। ये जो प्रोटॉन्स है वो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है जहां पे न्यूक्लियर फोर्स होगा, और न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, तो उसके कारण वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स उसको पकड़ के रख रहा है, इसके कारण ये प्रोटॉन्स यहां से नहीं निकल सकते।